चलो भाई देखो सातों क्वेश्चन देखो फटाफट से। देखो सातों तो हो गया, आठवां देखो। एक चालक के पदार्थ की विद्युत चालकता की गणना की। जब देखो विद्युत चालकता को हम किससे डिनोट करते हैं फिजिक्स के अंदर, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, देखो ये रहा कैपिटल जी, पूछा हुआ है ये, गणना करनी है इसकी। ठीक है, जिसकी लंबाई 3 मीटर, मतलब कि लंबाई एल का मान दे दिया। परिच्छेद क्षेत्रफल 0.2 मिमी स्क्वायर, ए का मान दे दिया क्योंकि क्षेत्रफल एरिया है। और प्रतिरोध भैया 2 ओम है, मतलब कि आर का मान दे दिया 2 ओम। अब देखो फॉर्मूला होता है हमारा जी इक्वल टू 1/आर। आर का मान पता है 2, तो कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है जी, और यही जी की वैल्यू है और यही हमको निकालना था। इसके अंदर ना एल और ए का कोई हमारा यूज़ नहीं हुआ, तो यूज़ नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, तो यही इसका तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, मात्रक जो होता है इसका वो होता है ओम इनवर्स। ओम इनवर्स। ठीक है, आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आ जाओ। 8 तो यही था ना, 9 के अंदर आ जाओ। देखो एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों तथा द्रव्यमानों का अनुपात क्रमशः 3:2:1 तथा 1:2:3। देखो लंबाई का अनुपात तो 3:2:1 है और द्रव्यमान का अनुपात है भैया 1:2:3। तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करना है भाई। देखो कैसे करना है क्वेश्चन, देखो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ फटाफट से। देखो भाई हमें दिया हुआ है लंबाई का अनुपात दिया हुआ है L1 L2 L3, कितना दिया हुआ है 3:2:1। ठीक है, द्रव्यमान का अनुपात दिया हुआ है M1 M2 M3, कितना दिया हुआ है 1:2:3। और हमसे पूछा भैया प्रतिरोधों का अनुपात। ध्यान से पढ़ लो सवाल को और फिर देखो इसको, पढ़ते हुए देख लो क्वेश्चन को। ठीक है, देखो हम जानते हैं रो इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है आर ए अपॉन में एल, होता है जी। ठीक है भाई, होता है। अब देखो ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। देखो जो हमारा द्रव्यमान होता है, ध्यान से देखो भाई, जो हमारा द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान वो हमारे आयतन और घनत्व के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। आयतन और घनत्व के मल्टीप्लाई के बराबर होता है जो द्रव्यमान होता है हमारा। या हम कह सकते हैं m इक्वल टू द्रव आयतन क्या होता है हमारा v, और d घनत्व को किस नोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं d से। ठीक है जी। अब जो वॉल्यूम है हमारी, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम जो है, ये जो वॉल्यूम है, आयतन जो होता है, आयतन किसके बराबर होता है, क्षेत्रफल इंटू में लंबाई के बराबर होता है अभी। क्षेत्रफल इंटू में लंबाई के, क्षेत्रफल मतलब कि ए और लंबाई मतलब कि एल, और डी मेरा है यहाँ पर डी। तो एम इक्वल टू मेरा एक ये फॉर्मूला हो जाता है ए एल डी। क्या हो जाएगा ए एल डी। यहाँ से तुम किसकी वैल्यू निकाल लो, यहाँ से तुम वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ए की वैल्यू निकाल लो। ए की वैल्यू यहाँ से उठाओ और उठा करके इस वाले फॉर्मूले में रख देना। ठीक है, देखो यहीं कोई करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, देखो ए की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा एम अपॉन में एल डी आ जाएगा। उठा करके जल्दी से इस वाले फॉर्मूले में रखो, तो रखो रो इक्वल टू आर। ठीक है, तो एम की वैल्यू जब तुम रखोगे एम अपॉन में एल डी, और ये मैन बटा है, मैन बटा, और ये एल तुम्हारा है ये। ठीक है, इसके नीचे एक मान लो अंदर अंदर की गुना, बाहर बाहर की गुना कर दो जी, तो हो जाएगा तुम्हारा आर एम और अपॉन में एल स्क्वायर डी हो जाएगा क्योंकि एल एल की गुना हो जाएगी। ठीक है, और ये रो इक्वल टू तुम्हारा ये हो जाएगा नॉर्मली। अब यहाँ से मुझे क्या काम करना है, देखो मेरे पास m की वैल्यू है और जी l की वैल्यू भी है। r का मुझे अनुपात निकालना, तो यहाँ से r का मान निकाल लो तुम। r का मान कैसे निकालोगे भी बताओ, r का मान कैसे निकालोगे, r का मान निकल जाएगा, r को इधर भेज दो, रो को इधर कर दो, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी करोगे तो रो इधर ही जाएगा। ठीक है, तो r इक्वल टू रो m अपोन में और जी कितना आ जाएगा तुम्हारा एल स्क्वायर और जी डी। ठीक है भाई, चलो जी भैया, रो एल स्क्वायर, अच्छा एक मिनट भाई, एक मिनट, ये गलत हो गया, ऐसे नहीं होगा, सुनो। रो इक्वल टू आर एम अपोन में एल डी, ये हो गया मैन बटा और जी एल, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई बाहर बाहर की, तो कितना आएगा रो इक्वल टू आर एम अपोन में एल स्क्वायर डी आएगा। एल स्क्वायर डी आएगा ना, आर की वैल्यू जब तुम निकाल लोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो आर एम रो एल स्क्वायर डी, और जब आर की वैल्यू फाइंड आउट करोगे ना यहाँ पे, तो रो एल स्क्वायर डी और अपॉन में कितना आएगा एम आएगा, ये आएगी वैल्यू आर इक्वल टू रो एल स्क्वायर डी एम। ठीक है भाई,
अब अगले पेज पे कर रहा हूँ इसको मैं, 1 मिनट लिखता हूँ यहाँ पे। R इक्वल टू क्या ये वैल्यू, रो एल स्क्वायर डी, रो एल स्क्वायर डी अपॉन में तुम्हारा है m। ठीक है, देखो ये आई है वैल्यू। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से देखो, जो तुम्हारा रो है और डी है, जो तुम्हारा रो है और डी है, ये तो होता है नियतांक। रो और डी तो होता है नियतांक, तो इसको तो छोड़ भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, क्योंकि हमें तो क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो आर अनुक्रमानुपाती हो जाएगा किस किस के, एल स्क्वायर एम के। ठीक है, अब इसकी मदद से हम काम करेंगे। ठीक है भाई, देखो R1 या R2 रेशो R3 इक्वल टू में L1 का स्क्वायर अपॉन में M1 अनुपात, L2 का स्क्वायर अपॉन में M2 अनुपात, L3 का स्क्वायर अपॉन में M3। बताओ L का मान कितना दिया हुआ था, L का मान कितना था भाई मेरा, देखो 3 2 1, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा, यहाँ 2 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर होगा, अपॉन अपॉन और अपॉन। M का मान कितना था, ये रहा 1 2 3, 1 2 3 रेशियो के अंदर, तो 3 3 9 अपॉन में 1, 2 दूनी 4 अपॉन में 2, 1 कम 1 और यहाँ पे 3। ठीक है, 2 से 2 काट लो, कितना आ गया, इतना आ गया 9 रेशो 2 रेशो 1/3। अब इस 3 की मल्टीप्लाई ना इसके अंदर कर देते हैं और इसके अंदर कर देते हैं, क्योंकि डिवाइड के अंदर हम कुछ नहीं छोड़ते हैं। तो 3 में कितना हो गया 27 और 3 दूनी हो गया 6 और 3 एकम 3, नहीं यहाँ पर एक ही रहेगा, यहाँ नहीं होगी मल्टीप्लाई इसके अंदर। तो यहाँ पे तुम्हारा कितना रहेगा, एक ही रहेगा। तो 27 6 और 1 आ जाएगा तुम्हारा किसका रेशो, R1 R2 और जी R3। ठीक है, ना समझ में आए तो भाई एक बार दोबारा से देख लेना, इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगले पे आ जाओ फटाफट।